हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए इस पूरा चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन केवल 5 मिनट। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते आज की इस वीडियो को। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वही है जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, उसी को हम लोग प्रकाश कहते हैं। समझ गए। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकरा करके फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए यहाँ तक। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। ये क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में हो। दूसरा नियम है आपतन कोण कीजिए sin एवं परावर्तन कोण कीजिए sin r दोनों इक्वल हो, दोनों बराबर। अगला टॉपिक है कि दर्पण क्या है। दर्पण उसी को कहेंगे जिसमें हम लोग अपना चेहरा को देख सकते हैं। चलिए, दर्पण 3 प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा प्रावलिक दर्पण। चलिए अब हम लोग देखेंगे दर्पण को। क्लास 10th में अपना लोग को 2 दर्पण के बारे में पढ़ना है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में। समतल दर्पण उसे कहेंगे जिसका परावर्तक सतह समतल हो। गोलीय दर्पण उसे कहेंगे जिसका परावर्तक सतह घुमा हुआ गोला हो। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, जो बाहर की ओर उभरा हुआ उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश को समेट करके एक जगह पे फोकस करता है। और उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि ये दर्पण प्रकाश को फैलाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच जो संबंध होता है वह F = r/2 होता है, अर्थात फोकस दूरी जो है वह गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके बाद हम लोग जानेंगे दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। आप लोग नोट कर लीजिए, दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f होता है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद हम लोग जानेंगे किस दर्पण में किस प्रकार की प्रतिबिंब बनती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर आकार का बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब हमेशा बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक, आभास, उल्टा, सीधा सभी प्रकार के बनते हैं। वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामत में किया जाता है, सर्च लाइट में की जाती है, सभी प्रकार के चिकित्सक करते हैं और गाड़ी के हेडलाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे आवर्धन किसे कहते हैं। तो आवर्धन जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। इसका एक और फॉर्मूला होता है -v/u, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को भी हम लोग आवर्धन कहते हैं। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, सभी दर्पण में वस्तु दूरी, फोकस दूरी सभी जो है वह ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव पोल से मापा जाता है। ऐसा लगा आपको आज का ये रैपिड रिवीजन सीरीज। इसी प्रकार का और रैपिड रिवीजन सीरीज चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।